दोस्तों, अगर जो आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आप एग्जाम देने से पहले जान लीजिए, वरना आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बोर्ड एग्जाम देने से पहले ये बातें जरूर जानें। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, जैसे कि मतलब राइटिंग नहीं बैठती है, तो उस टिप्स के लिए मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि आप किस प्रकार हैंड राइटिंग बैठा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते क्या करें? जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है तो क्या लिखना है, शुरू में क्या नहीं लिखना है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ। कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें? मतलब जैसे कोई प्रश्न हमें पूरा नहीं आता तो उस प्रश्न को क्या करें? अगर जो आधा आपको आता है तो फुल लिखने के तरीके मैं इस वीडियो में बताया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वरना आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर ज़्यादा कट सकता है। ट्रिक के साथ पूरा बताएं कि कैसे लिखना है। कोई प्रश्न बिल्कुल याद हो, कोई प्रश्न बिल्कुल ना याद हो, उससे भी लिखने का ट्रिक इस वीडियो में मैं बता चुका हूं और फिर इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप देखिए, ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता, ये भी मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मतलब पूरा पेज भर के आएंगे तो हमें नंबर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। एग्जामिनर लाखों कापियाँ चेक करता है। देखो, एग्जामिनर एक कापी चेक नहीं करता, एग्जामिनर लाखों कापियाँ चेक करता है, इसलिए वह आपको उतना ध्यान से देखेगा नहीं आपके कापी को, लेकिन पढ़ता जरूर है। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े नंबर दे देता है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो के अंत तक बनेंगे तो आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा। एग्जामिनर नंबर 1 है। बोर्ड एग्जाम कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना है शुरू में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी जब भी मिलती है तो रोल नंबर फर्स्ट पे भरना है और बिल्कुल अच्छे से सावधानी धांध के नहीं भरना कि गलती कर दें। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि गलती कर बैठते हैं और बाद में उनकी मार्कशीट आने में दिक्कत होती है। तो सही तरीका है कि आप पहले रोल नंबर को याद कर लें या मुँह जबानी कम से कम 2, 4, 10 बार रट्टा मार लें, जिससे कि वह आपकी जुबान पर याद हो जाए और उसमें देखते ही आपको नंबर पूरा भर देना है, ये नहीं। और दूसरा है कि सब्जेक्ट नेम, जैसे कि मतलब क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है, ये भी आपको भरना है। और तीसरा पेपर कोड, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसका कोड लिखना रहेगा, जो कि उसमें रहता है तो आप लिख देंगे। जब कोड या प्रश्न संख्या जो भी रहता है उसे आप लिखेंगे। देखो, कॉपी मिलते ही आपको ये अच्छे से करना है, ये नहीं कि मतलब धांध के हम गलत कर दें। देखो, कुल काम जल्दी में, लेकिन ये सब बिल्कुल धीरे करना है। ये नहीं कि आप एक बैग करते चले जाएं। सिग्नेचर आपको डेली करना है, ये नहीं कि आज लेट हो गया तो भूल जाए। डेली के डेली आपको सिग्नेचर करना है बिल्कुल अच्छे से। इस प्रकार अगर जो आप करते हैं तो आपके मार्कशीट में आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। रोल नंबर, सब्जेक्ट, पेपर कोड, सिग्नेचर, ये 4 चीज आपको भूलना नहीं है। पेपर की शुरुआत कैसे करें? कुछ लोगों का सवाल होता है कि पेपर की शुरुआत कैसे करें। तो पेपर की शुरुआत में आपको देखो, जो आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलता है, उस 15 मिनट में आप पेपर को पढ़ेंगे। ये नहीं कि सबकी तरह तुरंत लिखना चालू कर दें। अगर जो आप लिखना तुरंत चालू करते हैं तो इससे आपको ये दिक्कत होगा कि बाद में पेपर के प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप पहले बारीकी से समझ लें कि कौन 2 नंबर का है, कौन 4 नंबर का है, उसके बाद में अच्छे से पढ़कर तभी लिखें। ज़्यादा मतलब आप अगर जो पढ़ते हैं 15 मिनट तो 70 नंबर आपके आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि पढ़ते नहीं है ध्यान से और प्रश्न लिखने देते हैं। जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले वो लिखो। मतलब जो प्रश्न आपके आते हैं खूब अच्छे से, उसे शुरुआती पेज में लिखना है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये जरूरी नहीं कि आपको ऐसे नंबरिंग वाइज लिखना है। जो प्रश्न आपको सही से आते हैं वही प्रश्न आपको लिखना है एकदम अच्छे से। कुछ लोगों को मानना रहता है कि मतलब ये प्रश्न आता है हमें तो पहले हम यही लिखें। अच्छी राइटिंग बिना काट पीट के, मतलब 2-4 पेज आपको बिना काट पीट के अच्छी राइटिंग में लिखना है, सबकी तरह नहीं। देखो, टॉपर की यही दिमाग होती है, उससे पढ़ना लिखना याद करना कम आता है, लेकिन वो कॉपी के लिखने का मेथड और तरीका पूरा अच्छे से जानता है। इसलिए आप लिखेंगे, देखो 6, 8, 10 जो भी नंबर रहेगा पूरा नंबर आपको मिलेगा। जो प्रश्न करें प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि प्रश्न संख्या डालते नहीं और पूरा प्रश्न लिखकर चले आते हैं, लेकिन आपको प्रश्न संख्या डालना है, चाहे 5वां रहे या 6वां रहे, जो भी रहे प्रश्न संख्या डालें। अगर जो आप प्रश्न संख्या नहीं डालते हैं तो एग्जामिनर कैसे समझ पाएगा? सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें, क्योंकि अगर जो आप लिखते नहीं स्टेप वाइज मार्किंग नंबर मिलता है। अगर जो आपको नहीं लिखेंगे तो नंबर कहाँ से मिलेगा? इसलिए आप स्टेप वाइज लिखें और पूरा प्रश्न करके आए। जो नहीं आता अधूरा ही लिखें। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है। आप कम लिखें, अच्छे से लिखें, सुंदर लिखें, प्रश्न पूरा लिखें। जितने लाइन का लिमिट रहता है केवल उतना ही लिखना है। ये नहीं कि दिखाने के लिए कि आज हम 20 पेज लिख के आए हैं, फिर रिजल्ट निकले तो पता चले कि नंबर ही कम कट आए हैं। इसलिए आपको
ज़्यादा पेज नहीं लिखना है बिल्कुल भी। जो भी लिखना है अच्छे से लिखना और सही तरीके से लिखना है कि क्या मेथड रहता है, कितना, जैसे मतलब 15 वर्ड से 150 वर्ड या 500 वर्ड, जिसमें लिमिट रहता है आप वही लिखेंगे। ये नहीं कि उसके बाद में जो भी मिले और भरते चले जाएं कापी को। प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़ दें। मतलब जैसे प्रश्न आप अगर जो लिखते हैं तो गैप थोड़ा छोड़ दें, ये नहीं कि तुरंत एक लाइन भी ना छोड़े और नीचे से लिखना। इससे एग्जामिनर को कंफ्यूजन होगा और आपका आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाएगा। इसलिए कम से कम 2 या 3 लाइन का गैप करें, क्योंकि आपके पास पेज अपराध रहता है, ये नहीं कि पेज कम रहता है। इसलिए आप लिखें, देखो 2, 4, 9 कोई भी क्वेश्चन हो आप बिना छोड़े ना लिखें। कॉपी में पैसा ये इमोशनल बात है। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी में पैसा रख के चले आते हैं। पैसा रखना नहीं है आपको, और इमोशनल बात तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। कुछ लोग बहुत इमोशनल गंदी आदतें या अपनी मजबूरियां लिखकर चले आते हैं, जिससे एग्जामिनर नंबर, कुछ लोग सोचते हैं दे देगा, लेकिन वो देगा नहीं। 100% अगर जो आप इमोशनल बात और पैसा डाल कर आते हैं तो आपको नंबर नहीं देगा। चाहे आप 200 रखो या 500 रखो या कुछ भी मतलब रखो, लेकिन वो आपको नंबर नहीं देगा। देखो आप अगर जो कॉपी में लिखते हैं पूरा मार्क्स, तो आप नंबर मतलब पासिंग मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आप पैसा रख के आते हैं और लिखते नहीं हैं तो आपको कहाँ से एग्जामिनर नंबर देगा। इसलिए आप पैसा रखेंगे नहीं, बल्कि लिखने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। और इमोशनल बात तो बिल्कुल है, इससे एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है और आपके नंबर काट लेता है। बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें? जैसे मतलब बचा समय जो है, अभी आपके पास समय बहुत पर्याप्त है। अगर जो आप चाहें तो आज से पढ़ के कम से कम आप 80% तो नंबर ला ही लेंगे। 100% स्टडी पर ध्यान दो, ये नहीं कि थोड़ा बहुत ध्यान दो। देखो अगर जो आप 100% ध्यान स्टडी पे दोगे तो आपका पढ़ाई, जो लोग साल भर पढ़ के नहीं ला पाएंगे वो आप 1 महीने में पढ़ के ला लोगे, 15-25 दिन में। दूसरा है सभी सब्जेक्ट को पढ़ें। ये नहीं कि आपको हिंदी आता है तो हिंदी पढ़ें, उसके बाद में बायोलॉजी आता, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश को छोड़ दें। नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट बराबर पढ़ना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे तो वो आपको फेल बैक पेपर देना पड़ेगा। इसलिए आप सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ें, कम से कम 90% आपका आएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, जैसे कि मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है वो आप पढ़ के जाते हैं, जो कि हर साल आने की संभावना रहती है। मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर को करें, मेन पॉइंट जरूर याद रखें, जो मतलब मेन शब्द रहता है उसको जरूर याद रखें, ये नहीं कि छोड़ दें। हाँ, अगर हैंडराइटिंग आपकी खराब है तो हैंडराइटिंग सुधारने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए आपको सबसे पहले कॉपी को 3-4 पेज मतलब डेली लिखना है। ये नहीं कि नहीं, जब तक आपका परीक्षा है आप दोनों टाइम लिखें, तेज लिखने की कोशिश करें। देखो आप अगर जो सुबह शाम 3 टाइम लिखते हैं तो आपका हैंडराइटिंग सुधर जाएगा। कोई प्रश्न आपको आधा अधूरा आता है तो उसको स्टेप मार्किंग पे, जैसे कि प्रश्न से ही मिलते जुलते कुछ शब्द लिख देने हैं, जिससे कि आप मतलब पूरा नंबर ना पाए तो कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर 6 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे।